बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम की जानिब से तैयार किया जा रहा है। आज मैं आपको क्लास 5th के उर्दू ग्रामर के ऊपर लेक्चर दूंगी। ये क्लास 5th की उर्दू ग्रामर की बुक है, प्लीज़ इस पर एक नज़र डाल लें। अब मैं बुक ओपन करने जा रही हूँ। बुक में जो देखिए आपके पास फर्स्ट पेज जो है उस पर आपकी फहरिस्त मौजूद है। फहरिस्त में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हर्फ, लफ्ज़ और लफ्ज़ की अक़साम। ठीक है, ये टॉपिक जो है हम आज इसको डिस्कस करेंगे, आप प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लें। अब हम आ जाते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर है हमारे पास हर्फ, लफ्ज़ और लफ्ज़ की अक़साम। सबसे पहले हम जानते हैं कि हर्फ क्या होता है। हर्फ हमारे मुंह से निकलने वाली मुख्तसर आवाज़ और इस आवाज़ की शक्ल हर्फ कहलाती है। मसलन अलिफ, बे से ये तक हर शक्ल हर्फ है। क्या कहते हैं कि हमारे मुंह से जब छोटी सी कोई आवाज़ निकलती है, ठीक है, और उसी आवाज़ की कोई जो शक्ल होती है, शेप होती है, शक्ल होती है, उसको हम हर्फ कहते हैं। मसलन अलिफ बे से ये तक हर शक्ल हर्फ है, यानी अलिफ भी हर्फ है, बे भी हर्फ है, यहाँ से पे ते टे इस तरह ये तक जो है आपके पास जो है ये सारे हर्फ कहलाते हैं। फिर हम आ जाते हैं नीचे डेफिनेशन है लफ्ज़ की, कि लफ्ज़ क्या होता है। दो या दो से ज़ायद हुरूफ को ख़ास तरतीब में लिखने से लफ्ज़ बनता है। कहते हैं हुरूफ जो है, हम लोग जब दो या दो से ज़्यादा हुरूफ को जब आपस में इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। मसलन आग, देखें आग में हमारे पास अलिफ मद आ एक हर्फ है और गाफ हमारे पास दूसरा है। इन दोनों को जब हम मिला के लिख रहे हैं तो ये एक लफ्ज़ बन रहा है। तो ये भी यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है कि दो या दो से ज़्यादा हुरूफ को ख़ास तरतीब में लिखने से लफ्ज़ बनता है। आगे है लफ्ज़ की जमा अल्फाज है। ठीक है, लफ्ज़ की जमा अल्फाज है। लफ्ज़ एक हो गया और अल्फाज जो है वो बहुत सारे हो गए, जमा हो गई। अब देखें आग जो है ये एक लफ्ज़ है, पान जो है ये एक लफ्ज़ है, दवात जो है ये एक लफ्ज़ है, कायदा जो है ये एक लफ्ज़ है। लेकिन जब ये सारे मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये अल्फाज बन जाते हैं। इनको मिला के हम क्या कहते हैं, अल्फाज कहते हैं। इसी तरह अल्फाज दो हरफी, तीन हरफी, चार हरफी और इससे ज़्यादा हुरूफ से मिलकर भी बनते हैं। कहते हैं कि कुछ अल्फाज इस तरह से होते हैं जिसमें दो हर्फ मौजूद होते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें दो हर्फ हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इनसे मिलके एक लफ्ज़ जो है वो बनता है। नीचे दिए गए अल्फाज पढ़ें और हुरूफ की तादाद पर गौर करें। अब आपको नीचे लफ्ज़ दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपने पढ़ना है। इनको पढ़ने के बाद आपने इस चीज़ पर गौर करना है कि इसमें कितने हर्फ मौजूद हैं। देखें ये दो हरफी अल्फाज हैं, दो हरफी यानी दो हर्फ इसमें मौजूद है। पहला हर्फ इसमें ते है और दूसरा हर्फ इसमें काफ है, तो ते काफ तक। इसी तरह से पहला हर्फ जीम है, अगला हर्फ जो है वो रे है, तो जीम रे जड़। फिर अगला हर्फ जो है वो फ है, फिर उसके पास रे है तो फ रे, फिर काफ है और फिर बे है तो काफ बे कब, फिर ते है और फिर रे है तो ते रे तर, फिर सीन है और फिर बे है तो सीन बे सब। इसी तरह से तीन हरफी अल्फाज, ये दो हरफी अल्फाज थे यानी इसमें दो हर्फ मौजूद थे। अब तीन हरफी अल्फाज यानी इसमें तीन हर्फ मौजूद हैं, मीम, रे और छोटी ये मरी। फिर यहाँ पे फ, वाव और लाम फूल, फिर अलिफ, दाल और बे अदब, फिर स्वाद, दाल और अलिफ सदा, फिर काफ, लाम और मीम कलम। ये कौन से हर्फ हैं, ये तीन हरफी अल्फाज हैं। ये दो हरफी अल्फाज, ये तीन हरफी अल्फाज और नीचे आपके पास है चार हरफी अल्फाज, यानी इसमें चार हर्फ मौजूद हैं। अलिफ मद आ, जे, अलिफ और दाल आजाद, फिर काफ, ये, मीम और ते कीमत, फिर सीन, रे, दाल और ये सर्दी, फिर मीम, शीन, रे और काफ मशरिक।
इसी तरह से 5 हरफी अल्फाज, यानी इसमें हमारे पास 5 हर्फ मौजूद होंगे। ऐन, बे, अलिफ, दाल, ते। 1 2 3 4 5, यानी 5 लफ्ज हमारे पास इसमें मौजूद हैं। इबादत, फिर है काफ, ये, मीम, ते और ये, इसमें भी हमारे पास 5 हर्फ मौजूद हैं। कीमती, फिर लाम, अलिफ, हे, वाव, रे। लाहौर, इसमें भी हमारे पास 5 हर्फ मौजूद हैं। तो ये 5 हर्फी अल्फाज हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं लफ्ज की अकसाम। लफ्ज हमने पीछे पढ़ लिया कि लफ्ज क्या होता है। लफ्ज वो होता है जो 2 या 2 से ज्यादा हुरूफ को खास तरतीब में लिखने से लफ्ज बनता है। 2 या 2 से ज्यादा हुरूफ को जब हम लोग इकट्ठा लिखते हैं तो वो लफ्ज बनता है। फिर आपको बताते हैं कि लफ्ज की अकसाम। लफ्ज की हमारे पास 2 अकसाम हैं। पहली किस्म है कलमा और दूसरी है महमल, ठीक है। पहली किस्म है कलमा और दूसरी है महमल। अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है कलमा। कलमा क्या होता है? कलमा बामायनी लफ्ज को कलमा कहते हैं। बामायनी लफ्ज को कलमा कहते हैं। बामायनी का मतलब ऐसा लफ्ज जिसका कुछ मतलब बने। जब आप उस लफ्ज को अदा करेंगे तो उसका कुछ मतलब बनेगा, ठीक है, तो उसको हम कलमा कहते हैं। मसलन लड़की, खेल, किताब, स्कूल, अदब वगैरह। मतलब लड़की, ठीक है, जब आप लड़की बोलते हैं तो इसका एक मतलब है, आपको पता चल जाता है कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। आप खेल बोलते हैं, खेल का एक मतलब है। इसी तरह किताब का भी एक मतलब है, स्कूल का भी एक मतलब है, अदब का भी एक मतलब है। तो वो अल्फाज जिनका एक मतलब हो तो उसको हम कलमा कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं महमल की तरफ। महमल हमारे पास क्या होता है? वो लफ्ज जिसके कुछ मानी ना हो लेकिन वो कलमे के साथ लिखकर बोला जाए और मायनी दे, महमल कहलाता है। क्या कहते हैं? ऐसा लफ्ज जिसके अपना कोई मायनी ना हो, यानी जब वो लफ्ज अकेला लिखा जाएगा तो उसका कोई मायनी नहीं होगा, लेकिन जब वो कलमे के साथ मिलाकर लिखा जाएगा तो वो हमें एक मायनी देगा, ठीक है। तो वो महमल होता है। मसलन झूठ मूठ, टाल मटोल, गप शप। देखें इसमें झूठ आपके पास कलमा है, क्योंकि झूठ जो है वो एक बामायनी लफ्ज है ना, हमें पता है कि इसका क्या मतलब है, तो ये आपके पास कलमा है। और मूठ जो है ये आपके पास महमल है, क्योंकि इसका कोई अलग में कोई मतलब नहीं है। जब हम मूठ बोलते हैं तो मूठ का कोई सेंस नहीं बनता, मूठ का कोई मतलब नहीं बनता। तो महमूट आपके पास महमल हो गया और झूठ आपके पास कलमा हो गया। इसी तरह से टाल मटोल, ठीक है। टाल मटोल जब हम बोलते हैं तो इसमें आपके पास जो है टाल जो है वो एक लफ्ज है, एक लफ्ज है जिसको हम कलमा कहते हैं, क्योंकि ये हमें एक मायनी दे रहा है। लेकिन मटोल जो है वो हमें कोई मायनी नहीं दे रहा, अकेले में इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये महमल हुआ। इसी तरह से गप शप, ठीक है। गप शप में हमारे पास जो है वो गप एक कलमा है, क्योंकि ये एक बामायनी अल्फाज है। लेकिन शब्द जो है वो हमारे पास महमल है, क्योंकि ये हमें कोई मीनिंग, अकेले में ये हमें कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये हमारे पास महमल है, ठीक है। नीचे देखें, इन तमाम अल्फाज में मूठ, मटोल, शब तीनों महमल अल्फाज हैं और इनके अपने कोई मायनी नहीं है। वही बात है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम नीचे आ जाते हैं कलमे की अकसाम की तरफ। अब हमने कलमा पढ़ लिया। कलमा क्या है? बामायनी अल्फाज को कलमा कहते हैं, ठीक है। अब हम कलमे की अकसाम की तरफ आते हैं। कलमे की 3 अकसाम है। क्या कहते हैं? कलमे की जो है वो हमारे पास 3 अकसाम है। इसम, फेल, हर्फ। इसम वो कलमा जो किसी शख्स, चीज, जगह या जानवर का नाम हो इसम कहलाता है। मसलन फहद, सार्स,
اسلام آباد، زرافہ وغیرہ۔ اسم کیا ہے؟ وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا، یعنی کسی بھی چیز کا، کسی بھی انسان کا یا کسی بھی جگہ کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ جیسے کہ فہد، سارس، اسلام آباد، زرافہ، یہ سب جو ہیں یہ نام ہے۔ تو کسی بھی چیز کا جب ہمارے پاس، یا کسی شخص کا یا کسی جانور کا نام، سمپلی جب ہمارے پاس نام آ جائے کسی چیز کا تو وہ ہمارے پاس اسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم فعل کی طرف آ جاتے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلاً بھاگا، گیا، کھیلا، پڑھا وغیرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ فعل اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی ہمیں کام کے بارے میں بتائے کہ یہ کام ہو رہا ہے، یا یہ کام ہو چکا ہے، یا یہ کام ہونے والا ہے۔ جب ہمیں کام کے بارے میں کسی بھی چیز میں بتایا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس فعل ہوتا ہے۔ مثلاً بھاگا، گیا، کھیلا، پڑھا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس فعل ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں حرف کی طرف۔ حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل، بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو، حرف کہلاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ حرف کیا ہے ہمارے پاس؟ جو نہ کلمہ ہو اور نہ وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، لیکن ان دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہو، وہ ہمارے پاس حرف کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثلاً کا، کے، کی، نے، کو، تک، پر، سے، میں وغیرہ، یعنی ایسا لفظ جو ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو اس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ پھر ہے آپ کے پاس دیے گئے جملے غور سے پڑھیں اور اسم، حرف اور فعل کا استعمال سیکھیں۔ آمنہ نے کھانا پکایا، ٹھیک ہے؟ آمنہ کیا ہے؟ نام ہے۔ آمنہ کیا ہے؟ نام ہے۔ آپ کو میں نے بتایا نام وہ ہوتا ہے اسم، جسی بھی چیز کا نام ہوگا تو وہ اسم کہلائے گا۔ تو آمنہ کیا ہے؟ نام ہے، تو اس کے یہ ہمارے پاس اسم ہے۔ پھر آپ کو میں نے بتایا نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کو اور اس کو آپس میں جوائن کیا ہوا ہے، ملایا ہوا ہے۔ تو جب دو لفظوں کو کوئی بھی چیز ملاتی ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ حرف کہلاتا ہے۔ تو نے ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا۔ اس کے بعد کیا آیا؟ کھانا پکانا۔ کھانا پکانا کیا ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فعل وہ ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ تو کام، کھانا پکانا ایک کام ہے، تو کھانا پکانا آپ کے پاس فعل ہو گیا۔ آمنہ جو ہے وہ ایک نام تھا تو وہ اسم ہو گیا۔ آمنہ اور کھانا پکانے کو کس نے ملایا؟ نے ملایا، تو نے آپ کے پاس حرف ہو گیا۔ اسی طرح سے اگلے پیج پہ آ جائیں۔ اگلے پیج پہ ہے امی کو بازار جانا ہے۔ امی کو بازار جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ امی بازار کو، اچھا، امی کو بازار جانا ہے، اس میں ہم نے اسم، حرف اور فعل کو الگ الگ کرنا ہے جیسے پیچھے ہمیں دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں امی اور بازار یہ دونوں نام ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ نام کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے۔ تو امی اور بازار یہ ہمارے پاس اسم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ امی اور بازار ان دونوں کو کس نے جوائن کیا ہوا ہے؟ کو نے جوائن کیا ہوا ہے۔ تو جوائن کرنے والا، ملانے والا کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس حرف ہو گیا۔ اور جانا ہے، تو جانا کیا ہے؟ کام ہے، تو یہ آپ کے پاس فعل ہو گیا۔ اسی طرح سے رضا کمرے میں بیٹھا ہے، رضا بھی نام ہے، کمرے بھی نام ہے، تو یہ اسم ہو گئے۔ میں نے جوائن کیا ہوا ہے بیٹھتا ہے اور رضا اور کمرے کو، تو یہ ہو گیا حرف، اور بیٹھنا ہے ایک کام ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گیا فعل۔ اسی طرح میز پر کتاب رکھی ہوئی ہے، میز ایک نام ہے، کتاب ایک نام ہے، تو یہ اسم ہو گیا۔ پر نے ان دونوں کو جوائن کیا ہے تو یہ حرف ہو گیا، اور رکھی ہے کیا ہے؟ ایک کام ہے، تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ فعل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پیرنٹس آپ لوگ جو ہیں وہ بچوں کو بار بار اس لیکچر کو ریپیٹ کروائیں، ان کو بار بار دکھائیں تاکہ ان کی پریکٹس ہوتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔